Okay, what we did in our last class? Types of groups. तो स्टैटिक ग्रुप तक हो गया था शायद ना? यस मैम That was completed. Types of group was completed. Yes, Yes. ma'am. Conservative group was also done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is conservative group? Komal? यस मैम, इसमें हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, मैक्सिमम पावर वाले। Very ये good. Why your टॉप में camera is off? मैम, मैं कैमरा इज ऑन। Can't see you. वेट मैम। Okay, fine. Strategic. Well, your answer is correct. Strategic group. Gaurav? Yes, ma'am. What is strategic group? मैम ये प्रिपेयर करता है स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है उसको मैम। प्रेशर तो यहाँ सब लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैम प्रेशर ही क्रिएट करते हैं ना मैम। प्रेशर तो सब लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, सम और अदर वे। मैम मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रेटजी बना के अटैक करते हैं। That's why it is a strategic group. Okay. और मैम ये बोल सकते हैं कि एक और कीवर्ड है इसमें, बेहतर हाईली होते हैं हाईली यूनाइटेड होते हैं मैम। स्किल्ड मैम, होते इनके हैं, दे आर, हाँ वेरी गुड, स्किल्ड होते इनके हैं, पास पावर ज्यादा होता है मैम। साउंड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइन, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। मैम So इनके your पास concept पावर is ज्यादा clear. होता है, ये बोल सकते हैं। Okay, your concept is clear. Let's proceed now. Next topic of this foundation of group behavior is formation of the group. Actually, जब group form होता है तो उसका 4 stages होता है, sorry 5 stages होता है, ठीक है? See, forming, storming, norming, performing, adjourning. और ये आप VVI में लिख लीजिए, very very important because ये previous year में पूछा जा चुका है। 5 stages of group development, ठीक है? या ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, तो ग्रुप फॉर्मेशन का ये 5 स्टेप्स दिया गया है और ये डायग्राम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये देखिए, ये है प्री स्टेज। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, एवरी पर्सन इज डायरेक्शंस आर डिफरेंट, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है? फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, फॉर्मिंग हुआ, ठीक है? एक ग्रुप, एक प्रीमिसेस के अंदर आया, ठीक है? एंड देन इट इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग नाम ही बता रहा है, व्हाट इज स्टॉर्मिंग? स्टॉर्म आना, स्टॉर्मिंग मतलब क्या? अरेंजमेंट हो जाएगा। स्टॉर्म मतलब कंफ्लिक्ट होना, आंधी तूफान आता है मतलब क्या होता है? तहस नहस होता है ना। किसी ग्रुप के अंदर हम जब आते हैं तो एक होड़ लगा रहता है कि हाँ आई विल बी द लीडर, आई विल बी द लीडर, ठीक है? तो वही एरो से सिग्निफाई क्या हुआ, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, कोई एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा सिनारियो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओके? एंड देन नॉर्मिंग, यानी ग्रेजुअली थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग, राइट? एक लीडर अपॉइंट हो चुका है और यहाँ पे ना परफॉर्मिंग। अब यहाँ देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, ठीक है? ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके से फॉर्म हुआ है। एंड लास्ट वन इज एडजर्निंग, कि अब देखिए लाइन ब्रेक हो रहा है ना, यस मैम। तो एडजर्निंग मतलब अब ग्रेजुअली पर्पस खत्म हो गया और अब धीरे धीरे ये एडजर्न हो रहा है। तो जनरली ग्रुप फॉर्मेशन का यही 5 स्टेजेस होता है, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफ पता चल गया, ठीक है? ये डायग्राम भी आप इंक्लूड करेंगे जब आप मतलब आंसर राइटिंग में भी आप ये डायग्राम इंक्लूड करेंगे। फाइन, यस मार्क्स मैम। इससे बढ़ता है, ठीक है? जितना आप डायग्राम इंक्लूड करेंगे उतना मार्क्स ज्यादा होता है, ठीक है? तो 5 स्टेज में फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी ये फॉर्मेशन स्टेज है, ठीक है? तो फॉर्मेशन स्टेज मतलब आप पहली बार कॉलेज आएंगे, पीपल वे एडजस्टिंग, ठीक है? कैसी जगह है, क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगा, है ना? सब कुछ नया नया। सेम थिंग इज हियर आल्सो, जब ग्रुप डेवलप होता है तो दिस इज अ फॉर्मिंग स्टेज when the group is just formed and members are formally placed together in the work group, ठीक है? एक वर्क ग्रुप में बस formally placed होता है, मतलब selection is already done, you are into the organization now, ठीक है? At this stage group members try to comprehend, ठीक है? यहाँ पे अभी लोग समझ रहे हैं where they stand in the group and how they are being perceived by the others in the group, मतलब दूसरे क्या सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है? वो अभी समझना शुरू किए हैं फॉर्मेशन में, ठीक है? तो द मेंबर्स आर वेरी
cautious in their interaction to each other. Cautious into the interaction मतलब जब हम नई जगह जाते हैं तो एकदम से खुलते हैं क्या हम लोग? नो No, मैम। ma'am. नो मैम, No, समय ma'am. लगता है। वो बहुत ही संभल के बात करते हैं, क्या बात करना है, नापा तोला बोलते हैं, ज्यादा खुलते नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन आ दिया, बशर्ते कि सब प्रत्यय ना हो। ठीक है, तो अगर वो प्रत्यय है तो वो तो स्टार्टिंग में ही मतलब पहले इंटरेक्शन में खुल जाए, लेकिन जनरली क्या होता है बिहेवियर कि मेंबर्स आर वेरी कॉशियस इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड द रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप मेंबर आर वेरी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब क्या हो कि अभी तक कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, किसी का रिलेशनशिप अभी डिग्निफाइड नहीं है। ठीक है, अभी बताया नहीं गया है अभी। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मिंग स्टेज। एनी डिसीजन मेड इन द ग्रुप आर मेड बाय मोर वोकल मेंबर्स। ठीक है, कोई भी डिसीजन है, वोकल मेंबर मतलब क्या हुआ, कैजुअली कोई भी डिसीजन होता है। अभी जस्ट एक फॉर्मेशन में अभी जस्ट हम इंटर किए हैं। ठीक है, members seldom express their feeling in the group and the individual members who are trying to understand who are in the group have concern about how they will fit in the group as a permanent group member। यानी यहाँ के जो members हैं वो generally अपना अभी expression अपना express नहीं करते feeling, और वो लोग अभी ग्रुप में just fit करना शुरू करते हैं। Understood? तो फॉर्मिंग में क्या देखा हमने कि अभी हम लोग ग्रुप जस्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, दूसरा कि अभी हम लोग कंप्रीहेंड करना शुरू करते हैं। सारा जो ग्रुप मेंबर होते हैं उन लोग का रिलेशनशिप सुपरफिशियल होता है। ठीक है, फीलिंग उतना मतलब बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर ग्रुप डेवलपमेंट और ग्रुप फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मिंग। अब आते हैं सेकंड स्टेज में, स्टॉर्मिंग। जैसा ऊपर डायग्राम में भी आपने देखा कि यहाँ पे अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि हाँ लीडर अपॉइंट कर रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर सब लोग हावी होना चाहता है। ठीक है, कि हम लीडर बनेंगे, जैसे अभी सीआर का था ना, कुछ का होड़ था कि हम सीआर बनेंगे, हम सीआर बनेंगे। सेम वे हियर आल्सो इन स्टॉर्मिंग आल्सो हैपेंस द सेम। सम टाइम आफ्टर द फॉर्मल ग्रुप इज क्रिएटेड, इंटरनल सब ग्रुप गेट डेवलप्ड। ठीक है, एक इंटरनल सब ग्रुप डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे बीबीए सेकेंड एक ग्रुप है, उसके अंदर ग्रुप बनाना आप शुरू कर दिए, दो चार फ्रेंड इधर, दो चार फ्रेंड, तो ये सब ग्रुप हो गया। अंडरस्टूड? So due to the newness of the group, there are limited interaction initially among the members of the group। जो आप सब ग्रुप बना लिए तो जनरली इंटरेक्शन उन्हीं के बीच होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया, there are limited interaction initially among the members of the group। However, a small group of the 2 or 3 members interact with each other and make an effort to get to know each other better। ठीक है, जो 3-4 लोग हैं वो एक दूसरे को जानना समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बाकी मेंबर्स से इंटरेक्शन कम होता है। 10 सब ग्रुप्स आर फॉर्म। ठीक है, तो स्टॉर्मिंग स्टेज पे क्या देखा हमने कि एक सब ग्रुप फॉर्म होता है, उनसे हम लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, once this subgroup process take place and members begin to feel somewhat more comfortable in the group, they try to establish their position and test their powers in the bigger group। ठीक है, एक बार स्टैब्लिश हो जाता है फिर उसको एक तो पावर का अंदाजा भी होता है। ठीक है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग समझ में आता है कि हाँ हम यहाँ पे लीडर के पोजीशन पे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। ठीक है, और इस स्टेज में और क्या खासियत होता है कि डिसएग्रीमेंट टेंड टू गेट एक्सप्रेस। वहां पे पहले स्टेज में क्या था, हम लोग जनरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, मेंबर्स जनरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट देखना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट टेंड टू गेट एक्सप्रेस अमंग द ग्रुप मेंबर्स एंड फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी रिसेंटमेंट आर ऑल्सो एक्सप्रेस। मतलब हम लोग यहाँ कंफ्लिक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। सम पावर स्ट्रगल मे इंश्योर दैट एट दिस स्टेज टू डिटरमाइन हु शुड अज्यूम द रोल ऑफ इनफॉर्मल लीडर। ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल लीडर का जो रेस है वो शुरू हो जाता है। सो दिस स्टॉर्मिंग स्टेज इज आल्सो नोन एज सब ग्रुपिंग और कन्फ्रंटेशन स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज का और क्या क्या नाम है, सब ग्रुपिंग स्टेज और कन्फ्रंटिंग स्टेज। ठीक है, अब ये स्टेज जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आपका होता है नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज मतलब अब थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब सब चीज नॉर्मलाइज होने लगता है। यहाँ पे डायग्राम में आप ऊपर देखे होंगे कि एक लीडर अपॉइंट हो चुका है। सो द नॉर्मिंग इज द नेक्स्ट स्टेज वेयर द डिसएग्रीमेंट, डिफरेंसेस एंड पावर इशू व्हिच वेयर डोमिनेंट एट द स्टॉर्मिंग स्टेज गेट वर्कड आउट। समझ आया? यानी अभी जो स्टॉर्मिंग स्टेज में जो डिसएग्रीमेंट था, डिफरेंसेस था, पावर का इशू था, वो सारा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और ग्रुप सॉलिडिफाई होने लगती है। ठीक है,
The group set norms, ग्रुप का एक certain norms होता है, rules and regulation होता है, tries to attain some degree of cohesiveness. Cohesiveness मतलब एक certain unity आना शुरू हो जाता है ग्रुप में, ठीक है. Understand the goal of the group, ग्रुप का गोल समझ में आ रहा है, ठीक है. Then start making good decision, expresses feelings openly. समझ आए? इससे पहले क्या था सेकेंड स्टेज में जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे वहां डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है. यहाँ पे हम लोग एक मतलब ज्यादा प्रोग्रेसिव वे में हम लोग एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं क्योंकि गोल अब क्लियर हो चुका है, क्या काम है ग्रुप का वो क्लियर हो चुका है, ठीक है. एंड मेक्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड अटेन ग्रुप इफेक्टिवनेस, ठीक है. एंड प्रत्यय प्लीज इंश्योर जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं का अटेंडेंस बने, because मुझे distraction पसंद नहीं when I am into the when I started our lecture. बार बार मेरा ध्यान अगर इधर जा रहा है कि कैमरा ऑफ है, that means you are the reason of my distraction. So where I was, तो ये हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए, मेक्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड अटेंड ग्रुप इफेक्टिवली, ठीक है. यानी ज्यादा सॉलिडिफाई हो चुका है, ग्रुप का सर्टेन नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, गोल है, अपने एक्सप्रेस भी करना शुरू कर दिया, ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है. एट दिस स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन स्टेज और इनिशियल इंटीग्रेशन स्टेज, the individual role get defined and the task and the maintenance role are assumed by the group members. Group members also begin to express satisfaction and confidence about being members of the group, ठीक है. अब चूंकि काम हो चुका है, सबका क्या क्या काम होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो सेटिस्फैक्शन का हो चाहे वो डिससेटिस्फैक्शन का हो, ठीक है, या कोई चीज से एग्री नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी आप एक्सप्रेस करेंगे. अंडरस्टूड. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज परफॉर्मिंग. अब यहाँ पे काम होना शुरू होता है, वहां पे रोल वगैरह सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्म हो गया. परफॉर्मिंग जैसे नाम ही बता रहा है, अब प्रॉपर वे में काम होना शुरू हो जाए, ठीक है. मैम कोइंसिडेंस मैम नीचे कीजिए ना. मैम यहाँ पे एक लाइन है मैम, और नीचे कीजिए ना. नॉर्मिंग ही बोल रहे हैं ना मैम द ग्रुप सेट नॉर्म्स tries to attend some degree of cohesiveness and understand. इसका मतलब कोहेसिवनेस का मतलब समझ नहीं आ रहा. डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस मतलब यूनिटी कितना है ग्रुप में, ठीक है. तो एक यूनिटी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक डिग्री ऑफ यूनिटी वहां पे सेट होना शुरू हो जाता है. यस मैम. ठीक है, आगे बढ़ो. यस मैम. तो अब नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेज इज योर परफॉर्मिंग स्टेज. यहाँ पे अब एक मैच्योर हो चुका है वो ग्रुप, ठीक है, एक फुल्ली मैच्योर ग्रुप ऑफ फॉर्म हो चुका है. मेंबर्स आर कमिटेड टू द ग्रुप गोल, have complete trust in each other and allow honest disagreement to be freely expressed, but make sure that the conflict are satisfactorily resolved as and when they occur. ठीक है, परफॉर्मिंग स्टेज में एक तो एक मैच्योर फॉर्म ले चुका है ग्रुप, यहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, जो डिसएग्रीमेंट होता है वो भी यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, और एक फुल फ्लेजेड फॉर्म में ये ग्रुप काम करती है, ठीक है. सो if you want, you all can read. A group evaluates member performance so that the group member develop and grow. Feelings are expressed at this stage without fear. Leadership role are shared among the members, and the members actively are highly coordinated. The task and maintenance role are played very effectively. The task performance level are high, and member satisfaction, pride, and commitment to the group are also high. जो भी है easy lucid language में you will be easily able to understand. तो performing क्लियर हो चुका है कि क्या होता है, यहाँ पे फुली मैच्योर्ड हो चुका है ग्रुप, यहाँ पे एक सर्टेन, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, और जो भी होता है रिजॉल्व भी होता है डिससेटिस्फैक्शन, तो एक प्रॉपर वे में डिससेटिस्फैक्शन रिजॉल्व होता है, ठीक है. तो दिस इज योर परफॉर्मिंग स्टेज. एंड लास्ट स्टेज इज योर एडजर्निंग स्टेज. जैसे नाम ही शो कर रहा है, एडजर्न मतलब कि अब काम पूरा हो चुका, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर ग्रुप फॉर्मेशन स्टेज, ठीक है. So at permanent work group, performing is the last stage in their development. However, for temporary committees, team, task force,
and similar group, they have a certain specific and limited task to perform. There is an adjournment stage. ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना types of group में. What is committee? शाबाश. What is committee? मैम कमिटी टेम्पोररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। इसमें 4 लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं और 4 लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिलकर काम को करते हैं मैम। ऐसा एग्जांपल अभी और कोई क्लियर करिए। मैम जैसे प्लानिंग कमेटी बन जाती है उस तरीके से इसमें मैंने आपको बताया था कि कमेटी क्या होता है, परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है। जो प्लानिंग कमेटी बनाया जाता है वो बार बार अब किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता। नो मैम परमानेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बना दिया गया, उसका पर्पस है प्लानिंग का जिम्मा बस इसी कमेटी का, इन्हीं मेंबर्स का है। ठीक है, बजट का जिम्मा बस इन्हीं मेंबर्स का है, तो वो हम बार बार अपॉइंट नहीं करेंगे। ऐसे लोग परमानेंट कमेटी के अंदर आते हैं। ठीक है, वो बार बार अपॉइंट नहीं होते, वो एक बार अपॉइंट हो चुका है, हर साल वो वाला काम वही कमेटी के लोग करते हैं। और टेम्पररी कमेटी जो मैंने कहा था, टेम्पररी कमेटी मतलब सर्टेन टास्क के लिए ग्रुप मेंबर्स वहां पे बना दिया गया। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, ठीक है, किसी लीडर को इलेक्ट करना है, तो एक कमेटी बना दिया गया कि ये काम है आपका, आपको इस साल में कौन लीडर का काम करेंगे आपको अपॉइंट करना है। बस लीडर अपॉइंट हो गए, उनका टास्क खत्म। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका टेम्पररी कमेटी। कमेटी मैंने बताया था दोनों टाइप के होते हैं, टेम्पररी भी और परमानेंट। इज इट क्लियर ना? यस मैम। ऐसे जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, एडजर्न हो जाता है, फिर वापस से वो जैसे टास्क एलोकेट होता है तो वापस से वो चारों स्टेजेस फिर से फॉर्म होता है, फिर से फॉर्मिंग होगा, फिर से स्टॉर्मिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 5 स्टेजेस होता है। अब देखिए, कोई भी मैनेजमेंट थ्योरीज में क्रिटिक्स भी होता है। ठीक है, क्रिटिक्स कहने का मतलब कि अब हम लोग कुछ भी थ्योरी देते हैं या कोई भी लोग जो भी साइकोलॉजिस्ट लोग हैं जो थ्योरी दे दिए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो जो बोल दिए वही सब सही है। ठीक है, क्रिटिक्स हर थ्योरी में आपको मिलेगा। लाइक इसमें क्या क्या आपको क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है? अगर आप लोग दिमाग लगाएं आपको भी कुछ ना कुछ इसमें कमी लगेगा। बट लेट मी सी कि आपको क्या लग रहा है कमी, क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या लग रहा है कमी है इस फॉर्मेशन स्टेज में। मैम इसमें पीपल इंटीग्रेट नहीं है, एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं है, डिसीजंस किसी भी वोकल मेंबर के द्वारा ही सिर्फ लिया जा रहा है, सारे मेंबर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है। सबसे पहला चीज ये कि जितना सिंप्लीफाइड वे में ये ग्रुप फॉर्मेशन स्टेज दिखाया गया, क्या वो इतना सिंपल होता है? नो मैम। पहला क्रिटिक्स तो यही हो गया कि इट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज सोन ओवर हियर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक के बाद एक स्टेज दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले फॉर्मिंग हुआ, स्टॉर्मिंग हुआ, नॉर्मिंग हुआ। अब क्या नॉर्मिंग होने के बाद वापस से स्टॉर्मिंग नहीं होता है क्या ग्रुप? ठीक है, तो ये सारा क्रिटिक्स जो है यही सारा पॉइंट को आगे लाए हैं कि ये सारा प्रॉब्लम भी होता है, इतना सिंपल नहीं है ग्रुप फॉर्मेशन स्टेज। अंडरस्टूड? तो कोई भी थ्योरी यहाँ मैनेजमेंट का सारा थ्योरी ऐसा ही आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कि बोनस देने के बाद एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई और दूसरा स्टडी हो सकता है वो स्टडी करके निकाले कि नहीं ऐसा नहीं था, बोनस देने के बाद यहाँ के सारे एम्प्लॉय काम नहीं करने लगते। हो सकता है कोई दूसरा फैक्टर है जो कि एम्प्लॉय ज्यादा फोकस्ड हो सके तो हो गए। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जनरली सारा थ्योरी ऐसा ही मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये इसका सर्टेन क्रिटिसिज्म पॉइंट आउट किया गया था। अंडरस्टूड? वो भी यहाँ ऐड किया हुआ है, जो मैंने बताया वही सारा चीज है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राइट? अब ग्रुप समटाइम्स रिग्रेस टू प्रीवियस स्टेज। ठीक है, वापस से हम लोग कंफ्लिक्ट में आ सकता है सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद, परफॉर्मिंग होते होते भी वापस से हो सकता है स्टॉर्मिंग आ जाए। ठीक है, फिर 5 स्टेज डेवलपमेंट मॉडल में हैव लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी उतना है नहीं जितना नॉर्मल वे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा सर्टेन क्रिटिक्स है, वो देख लीजिएगा। एंड नाउ स्विच टू थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब डिफरेंट यहाँ पे अगेन आपको नाम याद रखना होगा कि कौन थ्योरी किसने दिया। ठीक है, नंबर 1 थ्योरी इज गिवन बाय, पहला तो है यहाँ पे प्रोपेनक्यूटी थ्योरी। ठीक है, प्रोपेनक्यूटी का मतलब क्या होता है?
प्रोपेनक्यूटी का मतलब होता है नियरनेस, ठीक है। डजेंट मैटर कि मेरा इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं, डजेंट मैटर कि मेरा सेम इंटरेस्ट है कि नहीं, सेम एटीट्यूड है कि नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिले, लेकिन नियरनेस की वजह से हम लोग जनरली पास आ जाते हैं, ठीक है, यानी इंटरैक्ट करने लगते हैं। प्रोपेनक्यूटी थ्योरी यही बोलता है कि आपका इंटरेस्ट मैच करे ना करे, ठीक है, कुछ भी मैच करे ना करे, लेकिन आप चूंकि ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है, ज्योग्राफिकली आप पास रहते हैं, ठीक है, तो आपके बीच में एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है प्रोपेनक्यूटी थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय सेम एरिया में काम करते हैं, ठीक है, सेम एरिया ऑफ द प्लांट में काम करते हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोपेनक्यूटी थ्योरी कहता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज होम्स थ्योरी। होम्स थ्योरी ये है आपका जॉर्ज सी होम्स, ठीक है, जॉर्ज सी होम्स ने दिया है ये होम्स थ्योरी। ये क्या बोलता है, ये 3 फैक्टर पे ज्यादा एम्फेसिस किया है, ठीक है। एक तो एक्टिविटी, ठीक है, दूसरा इंटरैक्शन और तीसरा सेंटिमेंट, ठीक है। जॉर्ज सी होम्स ने 3 फैक्टर्स पे ज्यादा एम्फेसिस किया है। क्या? एक पर्टिकुलर गोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गोल होगा, सारा जितने भी ग्रुप मेंबर है वो एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी की वजह से इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्शन क्योंकि डेली हो रहा है जिसकी वजह से जो है आपका सेंटिमेंट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो जॉर्ज सी होम, द मोर एक्टिविटीज पर्सन शेयर, the more numerous will be their interaction and the stronger will be their shared activity and sentiment, and the more sentiment people have for one another, the more will be their shared activities and interaction. समझ आया? इसमें 3 चीज है, और तीनों में से एक भी चीज अगर खराब हुआ तो आपका, जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन खराब हुआ तो एक्टिविटी भी हैम्पर होगा। अगर ग्रुप मेंबर्स के बीच इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए ठीक से ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिविटी खराब होगा कि नहीं? यस मैम, सेंटिमेंट खराब होगा कि नहीं? होगा मैम। ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक चीज भी हैम्पर होता है तो तीनों आपका इफेक्ट करेगा। तो ये आपका होम्स थ्योरी का ये स्टेटमेंट था। ऑलराइट, फिर तीसरा थ्योरी है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी क्या बोलता है, यहाँ पे नाम है, 1 सेकेंड, ठीक है, थियोडर न्यूकॉम, इनका प्रपोज है ये थ्योरी, बैलेंस थ्योरी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका अगर इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा और यहाँ ग्रुप फॉर्म हो जाए, ठीक है। पर्सन्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉमनली रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स एंड गोल, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, जैसे मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए सर्टेन टारगेट है, जैसे हम नेट का एग्जांपल ले लेते हैं अभी, या आप लोग के ग्रुप में बैंकिंग का कोई प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का ग्रुप फॉर्म होता है, सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और गोल। यस मैम। ठीक है। अब जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं ऑटोमेटिकली ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। यस मैम। बैलेंस थ्योरी इसी बारे में डिस्कशन कर रहा है कि अगर सेम टाइप का एटीट्यूड है किसी एक पर्टिकुलर रिलेवेंट ऑब्जेक्ट और गोल को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस थ्योरी बोल रहा है, फाइन। और अब ये जो आपका लास्ट है और विच इज मोर कॉमन इज योर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। और आजकल सबसे ज्यादा यही प्रचलन में है। कैसे? यू विल ऑल्सो एग्री आफ्टर नोइंग इट्स कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज थ्योरी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो ग्रुप फॉर्मेशन है वो रिवॉर्ड और आउटकम के बेसिस पे ग्रुप फॉर्म होता है, सॉरी, रिवॉर्ड एंड कॉस्ट के बेसिस पे आपका ग्रुप फॉर्म होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉर्ड एंड कॉस्ट? हम उस ग्रुप में रहना चाहते हैं जहां हमको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, मतलब फायदा जहां हो, वहीं हम लोग ग्रुप बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मेरा रिवॉर्ड मिलने की जगह या फायदा मिलने की जगह अगर मेरा उल्टा कॉस्ट ही लग रहा है, कॉस्ट मतलब नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म, कॉस्ट मतलब मान लीजिए उस ग्रुप में रह करके ह्यूमिलिएशन बार बार फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, लोग कमेंट कर रहे हैं, देखो किस ग्रुप में है ये लोग, ठीक है, ये ग्रुप के मेंबर तो काम ही नहीं कर पाते हैं, ये हमेशा परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, कभी आज तक इनको बोल मतलब इंसेंटिव वगैरह मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कॉस्ट है। ऑन कॉन्ट्ररी रिवॉर्ड क्या हो सकता है? रिवॉर्ड में हो गया कि हाँ हर साल मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा इन लोगों का ग्रुप परफॉर्म करता है, तो हम लोग उस ग्रुप में एसोसिएट होना चाहते हैं। और नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें कि जिस ग्रुप में हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है उसी ग्रुप में हम रहना चाहते हैं। यस और नो?
यस मैम। यस तो ये एक्सचेंज थ्योरी आपका ये बोलता है कि रिवॉर्ड एंड कॉस्ट आउटकम ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे है ये आपका एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रुप, अ पर्सन थिंक्स इन टर्म ऑफ व्हाट ही विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ इंटरैक्शन विद द ग्रुप मेंबर, क्या मिलेगा, ठीक है। सो अ मिनिमम पॉजिटिव लेवल reward greater than the cost of an outcome must exist in order to attract or affiliation to take place. Reward from interaction gratify needs while cost incur anxiety, frustration, embarrassment and fatigue. अगर ज्यादा आपका कॉस्ट लग रहा है तो ये सारा आपका रिजल्ट होगा, ये सब आपका आउटकम होगा, ठीक है। तो प्रोपेंक्विटी, इंटरैक्शन एंड कॉमन एटीट्यूड ऑल हैव रोल इन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। कहने का मतलब कि एक्सचेंज थ्योरी में आप प्रोपेंक्विटी भी देखेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रिवॉर्ड होगा वहां पे नियरनेस ऑटोमेटिकली आएगा, इंटरैक्शन ऑटोमेटिकली आएगा, कॉमन एटीट्यूड कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज थ्योरी में तीनों कवर अप हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अगेन ग्रुप स्ट्रक्चर फिर आपका लंबा हो जाएगा, इसके लिए अगेन एक क्लास चाहिए, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्या कैच किए हैं, लेट मी सी। साक्षी प्रिया, साक्षी प्रिया, कैन यू हियर मी? प्रत्यय साक्षी प्रिया का अटेंडेंस नहीं बनेगी, ठीक है। रोल नंबर 59। ओके। नेक्स्ट रिधिमा, रिधिमा यू आर देयर? प्रत्यय सुनते जाइए आप। 79 हटाइए। 79। निधि, वेरी गुड। साक्षी, यस मैम। व्हाट इज एक्सचेंज थ्योरी? मैम एक्सचेंज थ्योरी सबसे कॉमन थ्योरी है, ये यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन रिवॉर्ड और कॉस्ट आउटकम के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ रिवॉर्ड ग्रेटर देन कॉस्ट हुआ तभी इंटरैक्शन होगा, ग्रुप फॉर्मेशन होगा। ओके, व्हाई योर कैमरा इज ऑफ देन? बस तो आप है। ओके, नेक्स्ट वन इज अनमोल। यस मैम। आप ना नेक्स्ट बताइए, थर्ड बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी नहीं, आंसर यस और नो? नो मैम। भाई कहाँ थे आप? आशीष, आशीष यू आर देयर? यस मैम। आंसर बैलेंस थ्योरी। मैम क्या पूछे? बैलेंस थ्योरी बताइए। मैम एक तरह से ग्रुप बिहेवियर फॉर्मेशन होता है मैम, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी के जैसे। क्या क्या होता है? मैम मतलब कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी इज द बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। और मैम ये क्या कहते हैं, थियोडोरो नोकोम कुछ था, न्यूकॉम। ठीक है, वो तो पीडीएफ में दिख रहा था। अब बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। एक जैसे पर्सनालिटी के वजह से अट्रैक्ट होते हैं लोग। किससे अट्रैक्ट होते हैं? सिमिलर पर्सनालिटी एटीट्यूड के मतलब होता है तो मैम उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है।
चलिए निधि, मैम चंदन कुमार, चंदन कुमार you are there? ठीक है, 52 भी नहीं है। रोल 83, रोल 83, राशि, राशि you are there? Roll 40. See, I want attention in my class. If you can't, so better don't log in.